आज से 10 साल पहले इमरान खान और ताहिरुल कादरी दोनों डी चौक के अंदर मुजाहरा कर रहे थे, और मुजाहरा करते हुए एक स्टेज वो आई कि पीटीवी स्टेशन के ऊपर भी धावा बोला गया और पीटीवी की लाइव नशरियात चलते हुए बंद हो गई, और फिर पार्लिमान के जंगले तोड़कर लोग अंदर घुस गए। ये वो सूरत हाल थी जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का और उस वक्त की पीटीआई और पैट का एक बाकायदा गठजोड़ था, और अदलिया का। और गठजोड़ का हिस्सा जो था फाइनली कंक्लूड यहाँ पर होना था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को खींच के बाहर लाया जाना था, और या उसको एम्बेरस ऐसे तरीके से करना था कि वो स्टेप डाउन कर दे। ये एक अफसोसनाक वाक़या था पाकिस्तानी तारीख़ का, और मैं बेशुमार दफ़ा पहले कहा है कि दो वाक़े पाकिस्तान की तारीख़ के ऐसे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोलने का, और दूसरा ये पार्लियामेंट के जंगले तोड़ने वाला और पीटीवी स्टेशन का अटैक। अगर इसके ऊपर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी कर ली जाती तो कभी 9 मई पाकिस्तान में ना होता। जिन लोगों ने ये आइडिया सोचा था कि पार्लियामेंट पे या पीटीवी पे धावा बोलेंगे तो उस वक्त की हुकूमत गिर जाएगी, उन्होंने बुनियाद रख दी थी कि 9 मई का वाक़या होगा। और आज भी जहां हम स्टैंड करते हैं, हमें बहुत बेहतर होगा कि उस अगस्त 2014 के वाक़े का भी और 9 मई का भी इंडिपेंडेंट एक जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, और जो ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो फ़ौज का कोई हाज़िर सर्विस हो, चाहे फ़ौज का कोई रिटायर्ड हो, कोई फॉर्मर डीजीआई हो जैसे जनरल फैज़ को पकड़ा गया, या 2014 के वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, या कोई पॉलिटिकल फिगर हो जो इनके कांधों पे या इनकी बैसाखियों के साथ चलते हुए उस चीज़ का हिस्सा बना हो, उसकी पूरी तफसील जो है कौम के सामने रखनी चाहिए। कौम खुद फैसला करेगी उनको रिजेक्ट करने का, किसी को मैन्युफैक्चर करके केस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये शर्मनाक वाक़यात है पाकिस्तानी सियासी तारीख़ का, और इन वाक़यात की कोई गुंजाइश है ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से फैज़ाबाद के अंदर अंदर जो धरने थे, वो धरने मैन्युफैक्चर किए गए थे कि हुकूमत को गिराने के लिए अगर कोई रही कहीं कसर है तो आखिरी धक्का दें कि हुकूमत गिर जाए। कभी किसी ने ज़हमत नहीं की कि उसकी पूरी तफसील जो है कौम को बताई जाए कि उसके पीछे कौन था, कौन मुहर्रक था, किसने पैसा लगाया, कौन मास्टरमाइंड किसने किया उस चीज़ को। सच पूरा बताएं तो रास्ता निकल आएगा। आज पूरे 10 साल बाद अगस्त 2014 से आज दोबारा पार्लियामान का जंगला टूटा है, और आज जंग बुनियाद जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, और एक तंजीम जिसको हम मजहबी जमातें हैं सारी बुनियादी तौर पर उसके ऊपर, लेकिन आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, इन्होंने आप पारा से पार्लियामान तक मुज़ाहरा किया, प्रोटेस्ट किया, जंगला भी तोड़ा, और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी गए। बहुत हसास नोयत का वो फ़ैसला है। मैं उसके ऊपर प्रोग्राम में पहले भी तबसरा करने से गुरेज़ किया, आज भी तबसरा उस फ़ैसले के ऊपर करने से गुरेज़ करूँगा। सिर्फ़ एक फ़ंडामेंटल रियलिटी है जो हम सब के सामने रहनी चाहिए। वो फ़ंडामेंटल रियलिटी ये है कि फ़ाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड, ख़त्म नबूवत के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इस बात के ऊपर कहीं कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं जा सकती। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और अगर इसके ऊपर कहीं कोई गुंजाइश है किसी वजाहत की, किसी चीज़ को खोल के बयान करने की, तो उस मामले में किसी को गुरेज़ नहीं करना चाहिए, झिझक का शिकार नहीं होना चाहिए। बेसिक फेथ है ये, फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड हमारे ईमान का हिस्सा और मज़हब की बुनियाद है। इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ भी नहीं हो सकता, और कोई शाइबा करीब से भी नहीं गुजरना चाहिए। और उस फैसले के ऊपर मैं प्रोग्राम में डिस्कशन करने से गुरेज़ करूँगा, क्योंकि माजी के अंदर ऐसे वाक़यात लोगों की जानें लेने पर मुंतज होते रहे। लेकिन ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान में हज़ारों की तादाद में रेड जोन जिसे कहा जाता है, हमने बहुत सिक्योरिटी लगाई है कि यहाँ चिड़िया पार नहीं मारेगी, वहाँ इतना बड़ा हजूम आ गया, तो दोबारा इसको होने से गुरेज़ कर रोकने के लिए कुछ वजाहत कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी या हुकूमत को भी, इसकी ओनरशिप लेते हुए। अगर मुझे नहीं मालूम, मैं टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता इस चीज़ का, अगर वजाहत की ज़रूरत है तो वजाहत कर देनी चाहिए। जो हमारे रिपोर्टर हैं कमर मुनव्वर साहब, वो हमारे साथ हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट डी चौक में पहुंचा कैसे और पार्लियामान का जंगला कैसे टूट गया? ये तो कहा जाता है कि रेड जोन है, यहाँ तो प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकता और कोई गैर ज़रूरी तौर पर इज्तिमा भी नहीं हो सकता, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे आ गए? जी बिल्कुल। ये हुआ इस तरह था कि जिस वक्त ये एहतजाज की कॉल दी गई थी, तो जुमे को रोज इस कॉल का तो मुस्लिम मसाजिद में ये कहा गया था कि जो पीर को इस हवाले से एहतजाज किया जाएगा। आज बड़ी तादाद में लोग जो थे वो एक्सप्रेस चौक में पहुंचे और वहां पर एक जैसा जलसा होता है वो किया गया नदीम साहब, और उसमें ये कहा गया कि हम आज ये टोकन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इतने ज्यादा मुश्तिल थे इसमें लोग कि उन्होंने 3 बैरिकेड लगे हुए थे, पहले खारदार तारें और जर्सी बैरियर पड़े हुए थे, उनको तोड़ा गया, और उसके बाद जो गेट बनाए गए हैं रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए, उन रेड जोन की सिक्योरिटी के लगे गेट्स को हटाया गया। यहाँ पर
800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, वो तमाम पीछे खेल लिया गया और ये लोग रेड जोन में अंदर दाखिल हुए। पहले पार्लियामेंट के गेट के बाहर इन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करना शुरू किया। बल्कि जो पार्किंग है जहां से जजेस के एग्जिट होता है वहां तक जो है ये कारकुनान जो है वो पहुंच चुके थे। इस दौरान 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए। शेलिंग भी की गई इनको रोकने के लिए, लेकिन किसी तरह ये रोक नहीं पाए। जो सिक्योरिटी का हसार बनाया गया था मुकम्मल तौर पर वो ब्रीच हुआ। 3 बैरिकेड जो थे वो मुकम्मल तौर पर इन्होंने हटाए और उसके बाद रेड जोन के अंदर दाखिल होने के बाद ये पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे। फिर इनकी अपनी क़यादत जो लाउड स्पीकर वाली गाड़ी में मौजूद थी उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि तमाम लोग जो हैं वो वापस आए और डी चौक के अंदर जो पार्लियामेंट का बिल्कुल सामने दरवाजा है वहां पर उन उलमा ने खिताब किया और उनकी जानिब से कहा गया कि अब हम वापस वहां पर जाएंगे, क्योंकि आज ये टोकन एहतजाज था और जिस दिन फैसला होगा हम वापस उस दिन यहाँ पर आएंगे और ये फैसला जो है वो सुना जाएगा पार्लियामेंट के बाहर। कमर मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का जो हमारा है वो जनरल फैज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों के दरमियान में ऐसे क्या मामला थे जिनकी बिना के ऊपर 9 मई हुआ। हुकूमत का सारा इल्ज़ाम और सारा फोकस अब इसी के ऊपर है कि जनरल फैज़ ने सहूलत पहुँचाई या पीटीआई ने सहूलत पहुँचाई। एक ने मास्टरमाइंड किया, दूसरे ने उसको एग्जीक्यूट किया। और ये अब दोनों मुझे लगता है कि एक ही वो गाड़ी के सवार नज़र आते हैं और वो गाड़ी जो है वो 9 मई है और 9 मई का केस है। इमरान खान ने आज मीडिया इंटरेक्शन जो किया उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो इंडिकेट करती हैं कि वो भी शायद एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनको जनरल फैज़ वाले मामले के साथ नथी करके तो 9 मई के केस में मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। उन्होंने आज कहा है कि फैज़ हमीद का ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। फैज़ हमीद को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने की तैयारी की जा रही है। ये फैज़ हमीद है, ये फैज़ हमीद से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैज़ हमीद से कुछ बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी, फैज़ हमीद ने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किया, सीसीटीवी फुटेज चोरी की तो इसको पकड़ लें। ये वो कह रहे हैं कि अगर फैज़ हमीद ने काम किया था तो फिर उसको पकड़ लें। अगर फैज़ हमीद ने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं किया तो फिर आगे उनका कंडीशनल एक स्टेटमेंट है। कमर जावेद बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा। कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके फैज़ हमीद को ओहदे से हटा दिया था। ये इमरान खान के इल्ज़ाम हैं। एक अलीमा खान का स्टेटमेंट है, वो सुन लें तो फिर की तरफ आते हैं। अलीमा खान को खदशा है कि इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है। दिखाइएगा। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फ़ैसला हुआ। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से। राजा साहब, फैज़ हमीद और इमरान खान, क्या आपस में दोनों का क्या ऐसा ताल्लुक़ था जो 9 मई में दोनों को इकट्ठा कर देता है? कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं था। देखिए, ये तो एक कहानी बनाई जा रही है ना। कल को वो कह देंगे करण थापड़ ने 9 मई कराया, करण थापड़ ने शायद किसी को कत्ल करवाया। इस वक्त तो एक बिल्कुल बदहवासी का आलम है। कोशिश ये है कि किसी तरह PTI इमरान खान को ख़त्म किया जाए। अवाम के दिलों से तो निकाल नहीं सकते, इसलिए अदालती अमल को इस्तेमाल करें। झूठे मुकदमों की पहले भरमार हुई है। रोज़ हम अदालत में देखते हैं जज भी सर पकड़ के सटपटाते हैं कि क्या करें। तो एक झूठा मुकदमा और बना देंगे अगर ये फैज़ हमीद को चंद माह जेल में रखेंगे, किसी हालत में रखेंगे, हुकूमत खाने में रखेंगे, जो मर्जी वो कह दे, उसकी कोई वक़्त कानून की नज़र में नहीं होगी। और हमारा आइन बिल्कुल वाज़ेह है। आर्मी एक्ट में जो अयूब खान साहब ने तरमीम की थी वो खिलाफ आइन थी। 73 का आइन उस वक्त था भी नहीं। इस आइन की तशरीह हो चुकी है। किसी सिविलियन को आप फौजी अदालत के सामने नहीं ले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। अब 7 जजों के सामने अपील मौजूद है। ये 7 जज फैसला करेंगे कि हमने भुट्टो साहब जैसा एक नया सानिया बर्पा करना है जिसको 40 साल बाद आप गलत कहेंगे और माफ़ी मांगेंगे, या आज आपने आइन और कानून और हक के साथ खड़ा होना है। देखिए, हर दौर में आपको वो लोग मिल जाते हैं जो ताकत के चीयर लीडर होते हैं, ताकत के साथ तालियां बजाते हैं, उसके तलवों को चाटते हैं और कहते हैं ले जाओ इसको मिलिट्री कोर्ट के सामने, ले जाओ किसी कर्नल के सामने और लटका दो इसको। आज भी आपको ऐसे मिलेंगे तलवे चाटने वाले। लेकिन तारीख जो है वो अपना फैसला दो टोक देती है। तारीख देगी और हम आज तारीख के साथ खड़े होंगे। हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे, अदालत में भी और सड़कों पे भी, अगर आज फिर वही मजाक दोहराया गया जो भुट्टो साहब के साथ किया गया था। तो ये इस वक्त एक सूरत हाल है। आपको मीडिया पे भी नज़र आ रहे हैं नकारची, आपको हर सतह पे नकारची अदालतों में भी नज़र आएंगे, लेकिन मज़ाहमत करने वाले भी आपको नज़र आएंगे और ये मज़ाहमत बहुत जानदार होगी। आबिद शेर अली साहब, आप क्या कहते हैं? आबिद, एक तरफ
फैज़ हमीद वाले चार्जेस कि 9 मई के अंदर इनका रोल था, और दूसरा इमरान खान जो ऑलरेडी 9 मई के मुकदमे में गिरफ़्तार भी हैं, तो इन दोनों का आपस में क्या कुछ था साथ 9 मई के वाक़े से पहले? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। सलमान अकरम राजा साहब का मैं बेहद एहतराम करता हूँ। अगर ये फरमाते हैं कि किसी अगर सिविलियन को नहीं मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता, क्या किसी सिविलियन को इख्तियार है कि वो मुसल्लह अफवाज के जो घर हैं, जो उनकी तनसीबात हैं, उन पर चढ़ दौड़ें, उन पर अहकामात देकर अपने वर्करों को चढ़ा दौड़ें, उनकी यूनिफॉर्म को आप बांसों के ऊपर लटकाएं, उनकी जो शोधा की यादगारें हैं उसका तमस्खर उड़ाएं? क्या पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है? क्या पाकिस्तान के किसी कोने में लिखा हुआ है कि आप अपने मिलिट्री के इदारों का तमस्खर उड़ाएं, उनको आप पोलिटिसाइज़ करके आप अपने ज़ाती मफादात को हासिल करने के लिए आप कहें जी कि मेरी अगर हुकूमत गई है तो फिर कोई नहीं रहेगा? वो तो ये सलमान अकरम राजा साहब को बताएं कि वो इमरान खान खुद बाजवा साहब को कहता था, अगर इंटरव्यू अगर सलमान अकरम राजा साहब ने भी सुना हो, पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुना है, वो कहता है जी मैं तो कहता था कि जी जनरल फैज़ को कंटिन्यू करने दिया जाए ताकि हमारा वो जो अगला 20 साल का प्लान था उसको हम परवान चढ़ते। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, जो आपने अभी हाईलाइट किया अपने इंट्रो में मलिक साहब के, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने वो जो धरने दिलाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इकॉनमी के ख़िलाफ़, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई धरने दिलाए गए, उनको फैज़ हमीद ने पैसे देकर जो धरने वाले थे उनको उठाया गया, फिर उसके बाद खंदकें खोदी गई, फिर उसके बाद PTV पे हमला किया गया, फिर उसके बाद थर्ड एम्पायर के ज़रिए हुकूमत गिराने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद थर्ड एम्पायर के ज़रिए नवाज शरीफ उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे गिरेबान से घसीटने की बात की गई। फिर उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो वो फिर मुल्क में एक नया इंतशार फैलाता है। वो उसने खुद कहा था कि अगर मुझे पकड़ोगे तो याद करोगे कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियासत को कैसे। आबिद साहब, लेकिन फैज़ हमीद और इमरान खान दोनों को जोड़ा जा रहा है 9 मई के लिए। आपकी हुकूमत के पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आप दोनों को एक ही केस में नथी कर रहे हैं? ये देखिए मलिक साहब, 2 नहीं 3 अफराद है, इसमें साकिब निसार भी शामिल है। उसको आप बाइना निकाले, साकिब निसार, जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान, इनके बहुत से ऐसे शवाहिद हैं। बल्कि फैज़ हमीद को तो वार्न भी किया गया बीच में कि भी ये शवाहिद है कि आप इंसान बने। तो ये जब फिर कंटिन्यूटी रहती है अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए, तो किया फैज़ हमीद को कि ये शवाहिद है? ये इनके पास है ना जी, मैं जो आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इनको वार्न भी किया गया बेहद मर्तबा। और ये अपनी मामलात में इमरान खान के साथ इनके साथ नेक्स्ट, मेरी अर्ज सुन ले पहले, इनके नेक्सेस है पूरे, इनकी गठजोड़ है पूरी मुल्क को मफलूज करके पाकिस्तान की मिलिट्री को इंतशार का निशाना बनाना, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर करना। फिर जो हमारे सिटिंग इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनके ख़िलाफ़ मज़ामती बयानियाँ बनाकर कोई फ़ौज में कोई इस तरह के मामला ख़राब करना, बहुत सी ऐसी चीज़ें मलिक साहब, ये चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। और